वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली को आगाह किया है कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवाया, जिसमें कहा गया है कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना ने तहरीर जवाब में कहा है कि मुलाजमीन के अलांसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की तजवीज़ भी नहीं है, जबकि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सीलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। दरें असना वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान गैर मुल्की कर्ज़ों और वाजिबात की तफसीलात भी ऐवान में पेश कर दें। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि जून 2023 तक पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्ज़ों और वाजिबात की कल रकम 126 अरब 14 करोड़ डॉलर्स थी। यह गैर मुल्की कर्जा GDP का 43.03% है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि माली साल 2024 में पाकिस्तान ने 11 अरब 47 करोड़ 50 लाख डॉलर गैर मुल्की कर्जा वापस किया। दरें असना वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत IT और ज़राअत के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरज़्म है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के जरिए टैक्स निज़ाम को मुअस्सर बना रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नया आसान टैक्स रिटर्न निज़ाम सितंबर में नाफिज कर दिया जाएगा। हुकूमत इफ़िनिटी जैसे कारोबारी इदारों की मुकम्मल मुआवनत जारी रखेगी।